यूके ने स्टूडेंट वीजा पर बर्तानिया में तालीम हासिल करने वाले बच्चों के वालिदैन को पेरेंट वीजा देने का फैसला कर लिया है। वालिदैन ऐसे बच्चों के 7 साल तक यूके में रह सकेंगे। जरूरत पड़ने पर अपने दीगर बच्चों को भी बर्तानिया में बुलाने का हक रखेंगे। आखिर ये वीजा हासिल करने वाले वालिदैन यूके में जितना टाइम गुजारेंगे, क्या उनको काम करने की इजाजत होगी या नहीं, और दीगर बच्चों को बर्तानिया लाने के लिए उनको क्या करना होगा, इस वीजे पर वालिदैन का कितना खर्च आएगा, इंतहाई अहम तफसीलात पेरेंट वीजा पर इस वीडियो में मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश परदेश में मैं हूं आपका मेजबान इमरान असगर। बर्तानिया में वो तमाम बच्चे जो तालीम हासिल कर रहे हैं स्टूडेंट वीजा पर, उनको ये इजाजत मिल चुकी है कि वो ना सिर्फ अपने पेरेंट को बुला सकते हैं, बल्कि 7 साल तक उनके वालिदैन उनके साथ रहकर ना सिर्फ तालीम में मदद देंगे, बल्कि अगर वालिदैन ये चाहेंगे कि उनके दीगर बच्चों को भी यूके में लाया जा सके, तो वालिदैन यूके में पहुंचकर अपने दीगर बच्चों को भी बुला सकेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर ये वीजा किन स्टूडेंट्स के वालिदैन को मिलेगा, और फिर आगे बढ़ेंगे कि आखिर इस पर खर्च कितना आएगा। बरतानवी होम ऑफिस ने बड़ा क्लियर कर दिया है कि ऐसे तमाम बच्चे जिनकी उम्र 4 साल से लेकर 16 साल तक है और वो बरतानिया में तालीम हासिल कर रहे हैं, अभी तक किसी अजीज रिश्तेदार या किसी दूर दराज के रिश्तेदार के पास रिहाइश पजीर है और दौरान तालीम मुख्तलिफ किस्म के मसाइल का सामना करते हैं, तो अब उनकी परेशानी खत्म हो चुकी है, क्योंकि वो अब अपने वालिदैन को यूके बुला सकते हैं। ऐसे तमाम बच्चे जिनकी उम्र 4 साल से 16 साल के दरमियान है, वो इस चीज को नोट कर ले कि जब तक उनकी उम्र 11 साल तक ना हो जाए, उनके वालिदैन यूके में रह सकेंगे। अब दोनों चीजें हो सकती हैं, या तो उनकी उम्र 11 साल हो जाए या उससे कबल उनके वालिदैन का वीजा एक्सपायर हो जाए। अगर वीजा 11 साल की उम्र से पहले एक्सपायर होगा तो वालिदैन बरतानिया में ही रहकर इसको एक्सटेंड कर सकेंगे, लेकिन अगर बच्चों की उम्र 11 साल हो चुकी है तो फिर वालिदैन को वापस आना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि इस पेरेंट वीजा पर कितना खर्च आएगा। वो तमाम वालिदैन जो ये चाहते हैं कि उनके बच्चे बरतानिया में उनकी निगरानी में तालीम हासिल करें, उनकी जो फीस है और मुकम्मल वीजा एक्सपेंस वो है आपके सामने। दोस्तों, इसमें वाज़ेह लिखा हुआ है मनी यूनिट। व्हेन यू अप्लाई फॉर अ पेरेंट ऑफ अ चाइल्ड स्टूडेंट वीजा, यू मस्ट पे द एप्लीकेशन फी, पे द हेल्थ सरचार्ज फॉर ईच ईयर ऑफ योर स्टे, prove that you have enough money to support yourself and your child while you are in the UK. A visa application fee, a parent of a child student cost £726, 726 वो नॉन रिफंडेबल फी है जो कि आपने वीजा के प्रोसेस के आगाज के लिए अदा करनी है। अब हेल्थ सरचार्ज ये है कि जब आपका वीजा लगता है तो एनुअली £1035 आपने हेल्थ सरचार्ज देना है, ताकि बरतानिया में आप रहकर आसानी से सेहत की तमाम सहूलियात हासिल कर सके। लेकिन जो नेक्स्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मनी टू सपोर्ट योरसेल्फ एंड योर चाइल्ड। You will need to show that you have enough money to support yourself and your child in the UK. You will need £1,560 for each month of your stay, up to a maximum of 9 months. This amount is to support both you and your child. For example, if you are staying for 9 months or longer, you will need to prove you have £14,040 for 9 months in the UK. बाकी तमाम चीजें आपकी समझ में आ चुकी होंगी, क्योंकि ऐसे तमाम अफराद जो कि 6 महीने से ज्यादा कोई भी वीजा कैटेगरी हासिल करते हैं, उनके लिए लाजमी है कि वो हेल्थ सरचार्ज की रकम अदा करें, क्योंकि बरतानी हुकूमत ये समझती है कि जब आप यूके में आएंगे तो ज़ाहिरी बात है आप इंसान हैं, बीमार हो सकते हैं, खुदा न खासा कोई हादसा हो सकता है, तो एटलीस्ट आपके हेल्थ सरचार्ज की अमाउंट बरतानी हुकूमत के पास मौजूद होगी और किसी भी परेशानी के बगैर आपको टॉप जो क्लास की जो सेहत की सहूलियात है वो मुयसर आ सकेंगी। लेकिन बरतानवी हुकूमत ये भी समझती है कि जब आप पेरेंट वीज़ा लेकर यूके में आ रहे हैं तो एटलीस्ट आपके बैंक में 9 मंथ की जो अमाउंट है वो होनी चाहिए, जिसका मैंने आपको बताया कि एटलीस्ट वो £14,000 बनती है, जिसका हिसाब बरतानवी हुकूमत ने सिर्फ 9 मंथ के हिसाब से लगाया। अब वो पेरेंट जो 9 मंथ से ज्यादा अरसे के लिए जाएंगे, उनको खुद ये चाहिए कि जो मैंने अमाउंट बताई है 1500 समथिंग, इसको उन मंथ्स के साथ मल्टीप्लाई करें। अब ये जो पूरा बजट बरतानवी हुकूमत ने बनाया है, ये बुनियादी तौर पर इस सूरत हाल में बनाया है कि आपकी रिहाइश का बंदोबस्त,
आपकी ग्रोसरी, बच्चे की फीस और तमाम जितनी आपकी जरूरियात हैं, यूटिलिटीज हैं, इनमें इंक्लूड है। इससे ये होगा कि आपके लिए आसानी रहेगी। बरतानिया में तालीम हासिल करते हुए आप किसी भी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करेंगे और आपका बच्चा बड़ी आसानी से तालीम हासिल करेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो वालिदैन जो अपने स्टूडेंट बच्चे के साथ बरतानिया में ज्यादा वक्त गुजारना चाहते हैं, वो यूके में रहकर करेंगे क्या? आखिर उनके क्या टास्क होंगे? क्या वो बरतानिया में रहकर वर्क कर सकते हैं? कोई ऐसी ड्यूटी सर अंजाम दे सकते हैं जिससे एटलीस्ट कुछ अर्निंग हासिल हो और वो अपने अखराजात पूरे करें या नहीं? इस सवाल का जवाब हम बरतानी होम ऑफिस की वेबसाइट से हासिल करते हैं। दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है व्हाट यू कैन नॉट डू while you are in the UK on a parent of a child student visa. You cannot do paid work, study, start a business, make the UK your main home, apply for benefits, public funds or the state pension, bring other family members with you, switch to a different type of visa. अब बरतानवी हुकूमत ने स्टूडेंट चाइल्ड वीजा होल्डर्स के पेरेंट को वीजा तो दे दिया है, लेकिन उनको पाबंद कर दिया है। यानी कि आप ना पेड वर्क कर सकते हैं, वीजा स्विच नहीं कर सकते। दीगर फैमिली मेंबर्स जिसमें आपके दीगर रिलेटिव्स इंक्लूड हैं, बच्चों को निकाल के उनको आप नहीं बुला सकते। प्लस ये कि आप पब्लिक फंड क्लेम नहीं कर सकते, बरतानिया को मेन होम नहीं कंसीडर कर सकते, ILR हासिल नहीं कर सकते। अलबत्ता इतनी छूट जरूर है कि अगर आप बरतानिया में इस वीजा को हासिल करके जाते हैं, आप अपने बच्चे की स्टडी में उसको भरपूर तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं। उसकी तमाम असाइनमेंट्स को तैयार कराने में ना सिर्फ उसकी मदद कर सकते हैं, बल्कि बरतानिया में रहते हुए वो जितने भी एग्जामिनेशन क्लियर करेगा, आप उसको बैकअप कर सकते हैं। इस सूरत हाल में एक तो आपका बच्चा फील एट होम करेगा, उसको किसी भी किस्म की होम सिकनेस नहीं होगी, वो अपने वालिदैन के पास रहकर अपनी तालीम हासिल कर सकेगा। दूसरी अपॉर्चुनिटी ये है कि आप अपने दीगर बच्चों को बुला सकेंगे, लेकिन उसमें कंडीशन ये है कि ये जरूरी है कि आपके जो दीगर बच्चे हैं वो अडल्ट ना हो, उनकी एज एटलीस्ट 17 साल से कम हो। फिर बरतानवी हुकूमत अलाउ करती है कि उन बच्चों को भी आप यूके में लेकर आ जाएं। और अगर आप ये समझते हैं और आप ये बर्दाश्त कर सकते हैं कि आपके दीगर बच्चे भी बरतानिया में पहुंचकर तालीम हासिल करें या वो स्कॉलरशिप अगर विन कर सकते हैं, तो उसमें उनकी तालीम फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। लेकिन अगर कुछ ऐसे बच्चे हैं जो स्कॉलरशिप विन नहीं कर सकते लेकिन बरतानिया में तालीम हासिल करना चाहते हैं, तो एक इस चाइल्ड स्टूडेंट न सिर्फ अपने वालिदैन को बल्कि अपने दीगर बहन भाइयों को भी सपोर्ट कर सकता है और आसानी से इस बेस के ऊपर वालिदैन बरतानिया में पहुंचकर अपने बच्चे के साथ पूरी तरह वक्त गुजार सकेंगे और उसके जो नेक्स्ट फ्यूचर के जितने इम्तिहान हैं उसमें भरपूर अंदाज में उसकी सपोर्ट करके उसको एक बेहतर इंसान बना सकेंगे। और अल्टीमेटली जो बच्चा यूके में तालीम हासिल करेगा उसके पास इतनी इक्वल अपॉर्चुनिटीज होंगी कि वो बरतानिया में रह के न सिर्फ स्कॉलरशिप बल्कि बड़ी यूनिवर्सिटीज में टॉप लेवल की एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट भी हासिल कर सकता है। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आप भी ऐसी क्वालिटी फुटेज बनाना चाहते हैं तो बिलाल प्रोडक्शन के ईमेल पर जरूर राब्ता करें। वीजा, इमिग्रेशन और इनसे जुड़े दीगर मसाइल के हल के लिए देखते रहिए देश परदेश इमरान असगर के साथ।